इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रैप के जवानों की यहाँ पर तैनाती हुई है, साथ ही वज्र वाहन भी बुलाए गए हैं। दरअसल देश भर में अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, उसके बाद जो छात्रों का, जो युवाओं का विरोध शुरू हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। रैफ के जवान यहाँ तैनात हैं। काफ़ी संख्या में जो राज्य पुलिस बल हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, इधर वज्र वाहन खड़ी है, कई गाड़ियाँ लगी हुई है रैफ के जवान के, वो तैनात हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उससे सख्ती से निपटा जा सकता है। ऊपर की तस्वीर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि बीजेपी कार्यालय के बाहर रैफ के जो जवान हैं वो वज्र वाहन पर भी तैयार हैं, किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं। ये फ़िलहाल एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल देश भर में अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। खास करके बिहार में कई जगहों पर ट्रेन में, बसों में, कई भवनों में भी आग लगाई गई है। तो ऐसे में जो संपत्ति का नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं रैफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और एहतियातन सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जो सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं वो कर लिए गए हैं, ताकि जो युवा आज रांची के राजभवन के समीप भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कल मेन रोड स्थित सेना के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद रांची स्टेशन पर जिस तरह से युवाओं ने विरोध किया था, उसके बाद ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हरमू रोड से, जहां पर कि रैफ के जवान अब जो है वो तैनात हैं। जो राज्य पुलिस बल हैं वो भी काफ़ी संख्या में पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो जिस तरह से आक्रोश देखने के लिए युवाओं का मिल रहा है केंद्र की योजना जो अग्निवीर है उसको लेकर के, हालांकि अब इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ घोषणा करने वाली सरकार है, ये स्लोगन वाली सरकार है, स्लोगन वीर सरकार है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस्तीफ़ा मांग लिया है। दरअसल आरोप लगाया है दीपक प्रकाश ने कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो ये वादे करके आई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, यानी कि 5 वर्ष में 25 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे और फिर अगर जिनको रोज़गार नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दी जाएगी। तो ये वादे जो हैं पूरे नहीं हुए, इसलिए ये तय करे हेमंत सरकार यानी कि हेमंत सोरेन कि वो किस दिन इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो हम इस्तीफ़ा देंगे। तो अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, वो अब हेमंत सोरेन से इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक डेट तय करे कि वो आखिर किस दिन इस्तीफ़ा देते हैं। तो अब एक तरफ जहां केंद्र की सरकार और बीजेपी इस योजना को लाभकारी बता रहे हैं, देश हित में बता रहे हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बता रहे, वहीं जो विपक्ष है वो इसे युवाओं के साथ, उनके करियर के साथ धोखा बता रहे हैं और 4 वर्ष के बाद कई तरह के मुश्किलों का सामना करने के लिए यह योजना को बता रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर। हालांकि जो प्रदेश कार्यालय में लोग हैं वो अंदर हैं, लेकिन बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सुरक्षा बल काफ़ी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं। रैफ के जवान और जो झारखंड पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी से यहाँ डटे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वाटर कैनन और तमाम जो वज्र वाहन हैं वो सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पर रैफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं, ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरह से विरोध होता है तो उसका डटकर सामना किया जा सके। ये आप देख सकते हैं रैफ के जवान, महिला पुलिस के जवान भी हैं, पुरुष पुलिस के जवान भी हैं। किसी भी तरह से अगर यहाँ पर कोई विरोध करते हैं तो उसका सख्ती से सामना किया जाएगा। बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी आते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो अग्निवीर योजना है
वो कितना लाभकारी। आप देखिए दूसरी तरफ भी जो झारखंड पुलिस बल हैं वो इधर तैनात हैं। नीरज जी बताइएगा, ये जो अग्निवीर योजना है कितना लाभकारी है और क्यों युवा विरोध कर रहे हैं? इससे क्या उन्हें शांत रहना चाहिए, अपने विरोध को रोकना चाहिए, फ़ायदा है या इससे नुकसान है? अभी इसके बारे में तो बहुत जानकारी हमको नहीं है, लेकिन पहले चीज़ों को समझ लेना चाहिए था युवाओं को कि माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या सोच रहे हैं, इस कंसेप्ट को क्यों ला रहे हैं। सोचने के बाद ही कोई चीज़, इतनी जल्दीबाजी करनी उचित नहीं थी, किसी चीज़ का विरोध करना सही नहीं है। सरकारी संपत्तियों का जो नुकसान हो रहा है, बिहार में कई दर्जनों ट्रेनों में आग लगा दी गई, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, बसों को जलाया जा रहा है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, यातायात जो यात्रा कर रहे हैं लोग उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना है, तो ये जायज़ है क्या? बिल्कुल जायज़ नहीं है। यहाँ भी अब बीजेपी दफ्तर का सुरक्षा जो है बढ़ा दिया गया है, रैब के जवान की तैनाती है, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चूँकि यहाँ पर भी ऐसा मानना था, लोगों को ऐसी सूचना मिली होगी पुलिस विभाग को, कुछ लोग आएंगे या हंगामा खड़ा कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने अपने मतलब पहले से सुरक्षात्मक अपना यहाँ व्यवस्था काम किया है इन्होंने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं से अपील की है कि जागो वीरों जागो। ये जो सरकार है केंद्र सरकार, वो सिर्फ स्लोगन वीर है, अग्निवीर जो नाम दिया है स्लोगन वीर कहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन जी खान वीर हैं। पहले अपना खान वापस करें, झारखंड का जो कोयला लूट रहे हैं वो देखिए क्या है ना कि हम कोई संस्कृत से एमए है, ठीक है, और हम मैट्रिक पास भी नहीं हैं, तो एमए वाले से सवाल करना उचित नहीं है ना। पहले वो झारखंड की विधि व्यवस्था को ठीक करें, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दें, जिन्होंने सपना दिखाया था लोगों को, वो करें, उसके बाद मोदी जी के बारे में सोचें। तो बिल्कुल आपने सुना कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है या हेमंत सोरेन जी हैं, वो पहले अपने वादे को पूरा कर ले, फिर केंद्र सरकार के जो है नाकामयाब को गिनाएं, उनके वादों को गिनाएं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की, जहां की रैब के जवान तैनात हैं, झारखंड पुलिस के जवान जो है वो तैनात हैं। अगर कोई भी यहां पर विरोध करने पहुंचते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जा सकता है। और बीजेपी कार्यालय के आगे जो है फ़िलहाल ऐसे ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। अब कब तक इस तरह की परिस्थितियां रहती है, कब तक ये स्थिति रहती है, कब तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जवानों की तैनाती होती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से देश भर में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन अग्निवीर को लेकर चल रहा है, ऐसे में झारखंड में भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कदम उठाए गए हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को।